अब से करीब 4 दिन बाद दिल्ली में G20 समिट में शामिल होने के लिए दुनिया भर के सत्र जुट रहे हैं। दिल्ली को सिक्योरिटी तो सख्त हो रही है, साथ ही दिल्ली की खूबसूरती भी देखते ही बनती है। यही नहीं, गैर मुल्की मेहमानों के लिए बेहद खास और देसी पकवान तैयार किए जा रहे हैं। देखिए खास रिपोर्ट। ये हमारी दिल्ली है। मुल्क की राजधानी 4 दिन बाद G20 में शामिल होने के लिए जुट रहे मेहमानों की मेहमान नवाजी के लिए पूरी तरह से तैयार है। दिल्ली ही नहीं, दिल्ली से सटे नोएडा और गुरुग्राम को भी सजाया जा रहा है। हर तरफ न्यू इंडिया की तस्वीर साफ दिख रही है। G20 को लेकर दिल्ली को बड़े पैमाने पर सजाया जा रहा है। दिल्ली की दीवारों पर इंडियन कल्चर आर्ट से लेकर एनवायरमेंट प्रोटेक्शन का पैगाम देते पेंटिंग्स बनाई गई। पिछले कई दिनों से दिल्ली को बेहद खूबसूरत तरीके से सजाया जा रहा है। दिल्ली का जो लुटियंस जोन इलाका है उनमें खास तरीके के G20 के इस तरीके से कटआउट्स लगाए जा रहे हैं, नेशनल फ्लैग लगाए जा रहे हैं और इसके साथ ही साथ पूरे जो रास्ते हैं इसकी साफ़ सफाई हो रही है। अगर आप देखें तो लगातार जो NDMC की स्टाफ है, अगर आप देखें तो इस वक्त सड़कों की सफाई कर रहे हैं। आपको बता दें कि व्हाइट हाउस ने कहा कि सदर बाइडेन 7 सितंबर को भारत के लिए रवाना होंगे। वो इस दौरान भारत में G20 समिट में शिरकत करेंगे। वो 8 सितंबर को PM मोदी से दोतरफा बातचीत करेंगे। अतिथि देवो भव की रिवाज को निभाते हुए गैर मुल्की मेहमानों के लिए खाने का खास इंतजाम किया जा रहा है। इस वक्त मैं ताज पैलेस होटल में मौजूद हूं, जहां पर कई बड़े विदेशी मेहमान रुकने वाले हैं, कई राष्ट्रों के अध्यक्ष यहां पर रुकने वाले हैं और उसके लिए देखिए एक महाराजा टेबल यहां पर तैयार किया गया है कि आखिरकार उन्हें खाने में क्या परोसा जाएगा। भारतीय व्यंजन से लेकर वेस्टर्न जो डिशेस हैं वो भी यहां पर तैयार किया गया है, एशियन डिशेस भी यहां पर खाने में मौजूद रहेगा और मिलेट्स पर खास फोकस है क्योंकि इंटरनेशनल मिलेट्स ईयर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर पूरी दुनिया इस बार सेलिब्रेट कर रही है। जाहिर है G20 में शामिल हो रहे मेहमानों के लिए ऐसे पकवान तैयार किए जा रहे हैं कि वो भारत की ताकत के साथ साथ भारत की मेहमान नवाजी को भी हमेशा याद रखेंगे। उनके लिए लजीज पकवानों को तैयार कराया जा रहा है। यहाँ पर मैं खीर बना रखी जो कि बाजरे से बना रखी है। बाजरे के साथ बादाम मिलाया हुआ है, नट्स मिलाए हुए हैं। साथ में हमने यहाँ पर रोटी रखी है जो कि बाजरे की रोटी है। यहाँ पे एक बर्फी रखी है जो कि कुट्टू आटे की बनी हुई है। तो ये अपने आप में कंप्लीट थाली है, मील है जो हम इंडियन वाला जो इंडियन डिश दिखाना चाहते हैं अपने इंटरनेशनल गेस्ट को। ये मिठाई के बारे में कुछ बताएंगे? कुछ मिलेट्स की मिठाइयाँ हैं? कुछ मिठाई हमारी ट्रेडिशनल मिठाई हैं जो रखी हुई हैं, लेकिन साथ ही साथ हमने मिलेट की भी बना रखी है। कुट्टू आटे के लड्डू बने हुए हैं, यहाँ पर रागी के लड्डू बने हुए हैं। खास बात यह है कि हर मुल्क के हिसाब से भी खाने के लजीज पकवान तैयार कराए जा रहे हैं, चाहे जापान हो या अमेरिका, चीन हो या ब्रिटेन। हर मेहमान की पसंद का खास ध्यान रखा जा रहा है। उनके पैलेट्स के हिसाब से, उनके फ्लेवर्स के हिसाब से, उनके लाइकिंग के हिसाब से हमने कुछ उनकी साइड की डिशेस भी रखी हैं, जैसे कि कुछ उसमें जापानीज, एशियन और यूरोपियन खाने को भी हमने रखा हुआ है। तो ये सुंदर ढंग से जो आप प्लेटिंग यहाँ पर देख रहे हैं, तो ये खाने को एक अच्छे ढंग से प्रेजेंट भी किया है। सुंदरता के साथ साथ में ये टेस्ट में भी उतने ही अच्छे होंगे। तो जैसे कि यहाँ पर सैलेड्स होंगे। मेन कोर्स में जो सी फूड ज़्यादा पसंद करते हैं उनके लिए हमने प्रॉन्स रखे हुए हैं। कुछ लैम्प ज़्यादा खाते हैं तो ये लैम्प चॉप्स भी रखे हुए हैं। चिकन भी साथ में है और एक डेजर्ट का भी हमें कॉम्बिनेशन रखा हुआ है। यही नहीं, चाय की चुस्की का भी खास इंतजाम किया गया। ताज पैलेस होटल के सभी 403 कमरे G20 में आ रहे मेहमानों के लिए बुक किए जा चुके हैं। दिल्ली में दुनिया भर से जुट रहे सहाफियों के लिए खास तौर से इंतजाम किए गए।
वजारत खारजा के तर्जुमान अरिंदम बागची दुनिया भर के सहाफियों का इस्तकबाल कर रहे हैं। Are the briefing rooms that are being created specifically for special briefings, and you have also other facilities here. In addition, we have one more floor above this of the similar size, so you can imagine the large facility that is being built here, now almost ready to welcome journalists from across the world. यही नहीं, अपने मेहमानों की सिक्योरिटी इंतजामात को बेहद मजबूत बनाने के लिए बार बार रिहर्सल्स की जा रही हैं। आज भी दिल्ली में रिहर्सल की गई। सिक्योरिटी एजेंसियों ने सभी इंतजामात का जायजा लिया। चप्पे चप्पे पर सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। दिल्ली में इसके लिए जोरदार रिहर्सल जारी है। इतवार को पीएम का डमी काफिला राजघाट पहुंचा। ट्रैफिक पुलिस समेत सिक्योरिटी को लेकर मॉक ड्रिल की गई। लगातार दिल्ली में रिहर्सल चल रहा है। होटल से लेकर एयरपोर्ट तक और तमाम अलग अलग रूट पर कैसे वीआईपीज़ का मूवमेंट होगा, उनकी सुरक्षा कैसी होगी, कितनी गाड़ियां उनकी सुरक्षा में होंगी, जो पैरामिलिट्री फोर्स के जवान हैं वो किन गाड़ियों में होंगे, गाड़ी किन रूट से होकर निकलेगी, गाड़ियों की स्पीड क्या होगी। तमाम जो बड़ी बड़ी गाड़ियां आपको दिखाई दे रही हैं, एम्बुलेंस भी आपको इसमें दिखाई दे रहा होगा, और आगे पीछे और बीच में जिस तरीके से सिक्योरिटी कवर है, ये सारे के सारे रिहर्सल लगातार चल रहे हैं G20 बैठक को लेकर। बीएसएफ के जवान स्निफर डॉग के बॉम्ब डिस्पोजेबल स्क्वाड के साथ पूरे इलाके की बारीकी से तलाशी ले रहे हैं। G20 समिट से पहले नई दिल्ली इलाके के तमाम जगहों पर न सिर्फ डॉग स्क्वाड से रोजाना तलाशी ली जा रही है, बल्कि बम निरोधक दस्ता भी जमीन के नीचे भी उस तरीके से तलाशी ले रहा है कि कहीं किसी तरीके की शरारत किसी के द्वारा की तो नहीं गई है। दिल्ली में जिस तरह से सिक्योरिटी इंतजामात हैं, उसे देखते हुए करीब 200 से ज्यादा ट्रेनें रद्द की गई। जाहिर है गैर मुल्की मेहमानों को दिल्ली में किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो, इसका पूरा ख्याल रखा जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।